नमस्कार दोस्तों, पॉपुलर वीडियो भंडार चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर बरवाला के अंदर, जो कि अपने दो शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, इनसे रूबरू करवाने के लिए आपको तो दोस्तों यहाँ पर आने का हमें सौभाग्य मिला, तो हम सर का धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमें इजाज़त दी यहाँ पर आने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धूप सिंह है और कहाँ से बिलोंग करते हो सर? फतेहाबाद से। फतेहाबाद से। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सर दिनेश शर्मा है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ सर। तो दोस्तों आज हम पूछते हैं कि यहाँ पर आईसीएस कोचिंग सेंटर बरवाड़ा के अंदर बहुत सारे बच्चों का नाम मैंने सुना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इसके पीछे क्या राज है और सर ने क्या क्या इसके अंदर कंडीशन लगाई हुई है और क्या क्या ये अपने यहाँ पर डिसिप्लिन करते हैं। दोस्तों पूछते हैं सर, आपने जो आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर यहाँ पर जब सेंटर खोला तो आपने सेंटर यही क्यों खोला, और भी तो कोचिंग सेंटर बहुत है? सर सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने विजिट किया। दूसरा, हमारा ये सवाल आपने जो पूछा है कि मैं 2017 में रिटायर हुआ और 2018 में हमने इसकी शुरुआत की थी, और इसका ये क्यों यही सेंटर चुना, इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि मेरा लड़का और अपना जो ये दिनेश है, ये दोनों मित्र हैं, परमजीत और दिनेश। ये दोनों आईसीएस में ही तैयारी करते थे। जब ये तैयारी करते करते उधर से मैं रिटायर हुआ और इन्होंने मेरे को एक चॉइस दी कि पापा जी, अंकल जी, आप एक सेंटर क्यों नहीं खोल लेते ऐसे। तो सर पहले आप टीचर थे? हाँ जी, ये मैं एजुकेशन से ही रिलेटेड था, एजुकेशन में टीचर था, और मेरे को ये भी था कि भी एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा जाए ताकि अपना जो बकाया जीवन है उसको एक समाज सेवा में समर्पित कर सकूं। तो यही कारण रहा है कि मैं इस प्रोफेशन मैंने चुना। फिर मैंने इस सेंटर को खुद विजिट किया भी, फतेहाबाद जैसे कोचिंग सेंटर था वहाँ विजिट किया, 2-3 ब्रांचेज और विजिट की। फिर मैं परिमल सर से इसके बारे में डिस्कस करके मैंने इसको चुना। अच्छा सर, तो सर आप इस आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर यहाँ पर ऑनलाइन बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो आपके मन में कैसे आया कि आईसीएस कोचिंग सेंटर को ही हमने चूज करना है? 2017 की बात है सर। 2017 में हमने एडमिशन लिया था आईसीएस फतेहाबाद के अंदर। तो वहाँ पर हमने लगभग 6 महीने के आसपास तैयारी की थी। तो इधर से सर ने जैसे बताया कि सर रिटायर हुए थे, तो मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई थी कि वो चीज़ तो आपको पता है सारी चीज़ें, तो इतने सिलेक्शंस देखे, इतने सारी चीज़ें देखी, तो इसके कारण मैंने सर से डिस्कस किया कि सर आप रिटायर हुए हो, इसके साथ साथ हमें इस फील्ड के अंदर दोबारा जाना चाहिए। आपने अपने 33 साल की जो सर्विस की है, इसके अंदर आप इसी फील्ड से अगर आगे जुड़ोगे तो इससे क्या होगा, आगे आने वाले भविष्य है, बच्चों का भविष्य संवार सकते हो। तो मतलब इस चीज़ के लिए मैंने सर को कंसल्ट किया कि सर आप ये बिज़नेस करते हैं। तो 2018 में लगभग 2 अक्टूबर के आसपास हमने इसकी स्टार्ट किया था, और 2018 के से कंटिन्यू मतलब 3 साल हो गए हमें चलाते को। 3 सालों के अंदर आईसीएस के अंदर बरवाला के अंदर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आईसीएस बरवाला है या नहीं है, तो वो सभी इस चीज़ को जानते हैं। तो शुरू में कितने बच्चे आते थे सर आपके पास? स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की थी तब हमारे पास लगभग मान के चलो सर 15 बच्चे हुए थे। 15 बच्चों के साथ साथ जैसे कारवां आगे जुड़ता रहा तो धीरे धीरे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े। 2019 के अंदर हमारे पास लगभग 1500 बच्चे थे। तो इतनी ज़्यादा सिलेक्शन भी हो रही थी, सभी चीज़ें अच्छी थी। ये 2 साल ये थे, इसके अंदर कोरोना ने, महामारी के कारण ये सिस्टम सेटबैक हुआ, तो ये चीज़ें मतलब आगे कंटिन्यू करना चाहते थे। अभी 2021 के अंदर मतलब अच्छा रिजल्ट देने के लिए हम मतलब अभी जाने जा रहे हैं। लगभग अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर हमने कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 100 सिलेक्शंस इस सेंटर से दी हैं, और लाखों सिलेक्शन आईसीएस कोचिंग सेंटर ने दी हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का हरियाणा पुलिस के अंदर, एसआई के अंदर और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जिसके अंदर सिलेक्शन बच्चे ले चुके हैं। तो सर इन जो सिलेक्शन ले चुके हैं, ये इसके पीछे राज क्या है कि आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर इतने बच्चे लग जाते हैं? सर एक तो हमारा जो मैनेजिंग का काम है ना, हम एक अच्छे सिस्टम से चलाते हैं। ये नहीं भी कोई आवागमन हुआ या कोई किसी प्रकार के अन्य शरारतबाजी हो, ऐसा यहाँ नहीं होता। दूसरा कि जो हमारे जो टीचर हैं वो इतने मतलब अच्छे हैं कि भी वो उनका एक अपना एक तरीका है ना,
वो पढ़ाने का वो अलग ही है। जो कि आज इतनी सिलेक्शंस दे रहा है और इतने क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे, तो उसका एक विशेष कारण है कि पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत के अंदर हमारी ये ब्रांचेज हैं और एक अच्छे टीचर हैं उनका मतलब एक पढ़ाने का तरीका है ना, वो एक अलग ही है। तो जो ये टीचर आईसीएस के अंदर पढ़ाती है, इनका एक्सपीरियंस कितना है सर? लगभग ये 10 साल 12 साल से ये रेगुलर पढ़ा रहे हैं सर। और ये पहले परिमल सर भी अपनी अपनी बातें बताते रहते बीच बीच में बच्चों को, और बच्चों को गाइड करते रहते हैं। और एक इतना अच्छा प्रभावशाली टीचर हैं जो कि अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं। तो उन 10-12 सालों के अंदर सर को सभी सब्जेक्टों के बारे में पता चल जाता है कि इसके अंदर ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, और वही क्वेश्चन वही थ्योरी बच्चों के सामने लेके आती हैं और उनके सिलेक्शन के लिए, जो कि उनके लिए लाभदायक होती है। एक सर और बात बताऊँ मैं कि आईसीएस का स्टाफ कभी बदलता नहीं, मेन कारण ये है हमारा। तो मेन कारण यही है कि जो आईसीएस है, शुरू से ही जो टीचर लगे हुए हैं उनका स्टाफ चेंज नहीं हुआ है। 10 से 12 साल उन्हीं टीचरों को पढ़ाते हुए 10 से 12 साल हो गए, जिससे बच्चों की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो सर हमें ये बताइए कि ब्रांचें तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आईसीएस के अंदर मैंने सुना है बरवाला के अंदर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लगते हैं। जैसे हरियाणा पुलिस के अंदर 15, 16, 20 बच्चे लगे हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब है CHSL के अंदर भी लगे हुए थे, मैंने सुना था। तो सर जो आपने जो मैनेजिंग की हुई है बच्चों के लिए, इसके अंदर क्या क्या कंडीशन है कि बच्चों को टाइम फॉलो करना पड़े, कितना समय यहाँ पे देना पड़े? तो ये क्वेश्चन आपने बहुत सही पूछा सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आईसीएस के अंदर आ गया तो उसके लिए कंपलसरी जो चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 से 4 घंटे की तो रहेगी हमारी रेगुलर क्लास, और 3 से 4 घंटे का रेगुलर देते हैं हम होमवर्क। और इसके साथ साथ हमने एक ऐप भी लॉन्च किया है। वो उस ऐप के अंदर आपका क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। टेस्ट के साथ साथ उसके अंदर क्या रहेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बनेगी। सिलेक्शन का मेन कारण यही है कि वो जो तीनों चीज़ें कंपलसरी कर लेगा उसकी सिलेक्शन आईसीएस पहले भी बोलता था, आप भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेगा। अगर ये तीनों चीज़ें अगर कोई करता है तो आईसीएस के अंदर सिलेक्शन होगी। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो सिलेक्शन लेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो सर का कितना बड़ा हौसला है, बोलने का कितना टैलेंट, बोलने का कितना बड़ा हौसला है। ये हौसला क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इनको बिल्कुल विश्वास है, टीचर है वो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, और इनको ऐसे उम्मीद है कि आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में ये जो बच्चों का सिलेक्शन है और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो सर आपको कितनी उम्मीद है कि बच्चों का सिलेक्शन जो है आगे आने वाले कल में बहुत और ज़्यादा बढ़ेगा? सर हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है इस बात का कि भी रिज़ल्ट देंगे हम। अब पीछे जैसे हमने स्टार्टिंग किया था उस टाइम में पहले एक लड़की का एडमिशन हुआ था हमारे इस संस्थान में, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, लगभग 1500 के करीब एडमिशन हुए। और जब हमने रिज़ल्ट दिए, एक अच्छा मैनेज किया इस सिस्टम को, और आज बढ़ता जा रहा है। और बीच में तो कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा इफेक्टिव हुआ मामला, नहीं बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि रिजल्ट 100% रहेंगे आगे भी हमारे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर बातचीत करके मुझे इतना आनंद आ रहा है कि सर फटाफट आंसर दे रहे हैं इन बातों का, क्योंकि इनके अंदर कुछ कमियां नहीं है, कुछ भी कमियां नहीं है, इसलिए अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और ईमानदारी से यहाँ बच्चों को यहाँ पर कोचिंग दिला रहे हैं जो डिजिटल बोर्ड के अंदर लगती है। तो सर डिजिटल बोर्ड के अंदर बच्चों को परेशानी नहीं होती? तो यानी क्वेश्चन पुट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेते हैं, तो किस प्रकार लेते हैं? ये क्वेश्चन बहुत सही पूछा है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास इंक्वायरी आती हैं, बोला सर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्या है, मेरा उनका कहना है, उनको बताना है कि आपको ऑनलाइन से प्रॉब्लम है या आपको सिलेक्शन चाहिए। मेन उस चीज़ के अंदर गैप रहता है। बच्चा क्या सोचता है कि सर यहाँ पर तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके अंदर तो सर बोर्ड उसके ऊपर प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर पढ़ाना है। मेरा उनको यही कहना है, आपको सिलेक्शन चाहिए या उनको मतलब वो चीज़ देखनी है, मतलब सिलेक्शन चाहिए। उसका मेन कारण क्या, सिलेक्शन है बच्चे का। जो वो हमारे पास इंक्वायरी में आ रहा है वो किस लिए आ रहा है कि मेरा यहाँ से सिलेक्शन हो। जो डाउट का पोर्शन रहता है, बच्चा क्या कहता है कि सर मेरा डाउट कैसे क्लियर होगा, तो डाउट के अंदर क्या रहता है, हमारी जो क्लासेस चलती है ना वो चलती हैं सारी की सारी लाइव। प्रोजेक्टर स्क्रीन चल रही हैं वो लाइव चल रही हैं, कैमरे जो चल रहे हैं लाइव चल रहे हैं। बच्चा उसी वक्त खड़ा होके बोले सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हेड ऑफिस साथ के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।
एक रूम के अंदर एक अटेंडेंट अवेलेबल रहता है जो हमारी जो ये डाउट का पोर्शन रहता है वो कंप्लीट करवाता है। जब तक बच्चे को कंफर्म नहीं होगा, जब तक बच्चे के सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे, तब तक वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता सर। तो सर ये जो लैब अटेंडेंट ने आपका अरेंजमेंट की हुई है, तो क्या बच्चे लैब अटेंडेंट की बात मान लेते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमने इस प्रकार बच्चों को मतलब अपने स्टाफ को इस प्रकार प्रिपेयर कर रखा है कि अगर किसी ने बोल दिया कि तू यहाँ पर बैठ, तो वो बच्चा वहीं पर बैठेगा। मतलब इतना प्रिपेयर, इतना मतलब मेच्योरिटी लेवल बच्चों का हमने अटेंडेंटों का बना रखा है कि एक सही वे में बच्चे को समझाया जा सके, उसको मतलब अपनी जगह पर बिठा सकें। मतलब एक डिसिप्लिन का इतना बढ़िया माहौल बना रखा है, तो इसमें बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि कोई आए कोई जाए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो सर मैंने एक बात और सुनी है ICS कोचिंग सेंटर के अंदर, जैसे मैथ वाले सर है परिमल सर, वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे साथ में रिपीट करते, साथ में बोलते हैं, जैसे कोई भी सवाल करवाते हैं। तो क्या यहाँ पर अभी वैसा ही काम है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बात जो आपने पूछी है, इससे मेरे को एक 6ठी-7वीं क्लास में जब था, तब हम क्या करते थे कि सर टीचर बोलते थे कि ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ो, समझ रहे हो? ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ेंगे तो क्या है, वो चीज़ें बार बार रिकॉल होती रहती हैं दिमाग में। तो ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, तो वही चीज़ परिमल सर ने किया। परिमल सर ने क्या बोला कि बच्चा अगर मेरे साथ बोलता रहा तो उसकी सरकारी नौकरी की गारंटी मैं देता हूँ। अगर वो मेरे अनुसार चलता है तो उसकी सरकारी नौकरी की गारंटी देता हूँ। मतलब जो साथ साथ बोलने का है, परिमल सर का जो बोलने का तरीका, क्लास में पढ़ाने का जो तरीका है, बच्चे को बिना कॉपी किताब भी जो क्वेश्चन वो करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसको वैसी वर्बली आती हैं। मतलब जैसी एग्जाम में जाएगा तो उसको डायरेक्ट टिक करेगा। तो मतलब इतना एक्सपीरियंस करवा देते हैं 1 साल के अंदर। हम जैसे हमने बोला है कि 1 साल अगर बच्चा हमारे साथ आके तैयारी करता है, उसको इतना रिपीट करवाएंगे, इतना इसको बार बार बुलवाएंगे, उसको हर चीज़ उसके माइंड में ऐसे सेट हो जाएगी, जब वो पेपर में देगा तो उसको डायरेक्ट टिक करेगा। मतलब बोलने का इसका ये इफेक्ट है। मतलब 6ठी-7वीं में जब थे, जब बोलते थे, तब हमें सारी चीज़ें याद होती थी। तो मेन रीज़न यही है कि जब बोलेंगे तभी अपने को सीखने को मिलेगा। तो मेन बात। तो सर ICS का जो टाइम टेबल हो क्या रहता है सर? टाइम सुबह हमारी 8:30 बजे क्लासेस शुरू हो जाती हैं सर, और लगभग 1:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं। इसके बीच में हमारा एक गारंटी बैच भी स्टार्ट हुआ है, जो कि 1:30 बजे 2:30-3 बजे तक चलती है क्लासेज। तो सर बोल रहे हैं कि जो गारंटीड बैच अभी चला हुआ है, तो उस गारंटीड बैच के अंदर क्या क्या उसके अंदर कंडीशन रखी हुई है, और क्या क्या उसके अंदर बच्चों की अरेंजमेंट की हुई है, किस प्रकार से अरेंजमेंट की हुई है? जी सर, गारंटी बैच के बारे में मैं बताना चाहूँगा। गारंटी बैच के अंदर सबसे पहले बात तो है सर बच्चे की पंक्चुअलिटी, कि वो रेगुलर आएगा या नहीं आएगा। जब हम बच्चे का एडमिशन करते हैं तब हम उसको यही चीज़ पूछते हैं कि अगर तू गारंटी, अगर मतलब रेगुलर आएगा तो हमारे पास एडमिशन करवा, अगर तू रेगुलर नहीं आ सकता तो हमारे पास एडमिशन मत करवा। रेगुलरिटी जब तक नहीं बनेगी तब तक वो उस बच्चा सिलेक्शन नहीं देगा। रेगुलरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरा, उसके अंदर क्या रहेगी, बच्चे के अंदर गारंटी बैच के अंदर लगभग उसको 3 से 4 घंटे की तो क्लास जो मैंने बताया वो रहेगी। 3-4 घंटे का रेगुलर होमवर्क रहेगा। ऐप के ऊपर उसके टेस्ट चेक होंगे। साथ में वीक के अंदर लगभग उसके 2 ऑफलाइन टेस्ट होंगे, जिसका वाइवा उसके घर दिया जाएगा। दूसरा, इसके अंदर क्या रहेगा, जो गारंटी बैच है हमारा, उसके अंदर क्या रहेगी, आपकी हर रोज़ की रेगुलर अटेंडेंस रहेगी। वैसे हर बच्चे की हम अटेंडेंस लेते हैं, लेकिन उसके लिए उसका एक वाइवा तैयार किया जाएगा। मंथ के एंड में जब जितने दिन वो अपसेंट रहा, उसके अंदर उसको बताना पड़ेगा कि घर वालों को फ़ोन कर दिया जाएगा कि तू इतने दिन क्यों नहीं आया। तो वो सारी चीज़ें उस गारंटी बैच के अंदर रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर गारंटीड बैच का कितना बेनिफिट है। और मैं आपको बता दूं, गारंटीड बैच के अंदर सर ने बताया है, अगर गारंटीड बैच कोई लगाता है तो पहले तो उसकी जो क्लास वो रेगुलर होनी चाहिए, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी, इसके अंदर जो कंडीशन है कि रेगुलर आने के बाद बच्चे को अपना टाइम निकालना चाहिए होमवर्क करने के लिए 2 से 3 घंटे, क्योंकि होमवर्क अगर बच्चा नहीं करेगा तो वो उसको रिवाइज कैसे करेगा उन पर्सनों को। और तीसरी इसके अंदर ये बात है कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनकी हर रोज़ अटेंडेंस ली जाएगी कि बच्चा की, और उसका हर रोज़ टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट के बाद जो बच्चों को है वो टेस्ट करवाए भी जाते हैं कि यहाँ पर इतने बच्चों को इतनी स्पीड रहती है, क्योंकि स्पीड का ही खेल रहता है इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो आप देखने वाले दर्शक सभी समझते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। हाँ जी सर, जो नए साल पर आप नए बैच को जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी क्या प्रोग्रेस रहेगी बच्चों के बारे में? सबसे पहले तो मैं बताऊँगा सर, जो 2022 है उससे पहले अभी 4 दिन रहते हैं 2022 के, तो जो ये 4 दिन हैं इसके अंदर बच्चों के लिए हमने एक डिस्काउंट रखा हुआ है। वो एक बार आप ऑफिस में आके हमसे बात कर सकते हो।
2022 से पहले पहले बच्चों को डिस्काउंट दिया जाएगा, नए साल के ऊपर बच्चों को ऑफ़र दिया जाएगा। और हर बुधवार को हम बता दें आपको, हर बुधवार को हमारे नए बैच निकलते हैं। अगर जो बच्चा 31/12 तक, मतलब 31 तारीख तक एडमिशन्स करवाता है, उसके लिए विशेष डिस्काउंट दिया गया है आईसीएस कोचिंग सेंटर बरवाला की तरफ से। तो दोस्तों अब जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे आपसे बातचीत करवाते हैं कि उनको आईसीएस के अंदर पढ़ना कैसा लगा। तो दोस्तों हम चलते क्लास, न्यू जनरल बैच की क्लास लगी हुई है, देखते कितने बच्चे इस आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर है। और चलो आगे हम शूट करते हैं और दिखाते हैं आपको वीडियो में। आप आगे चलो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हो सभी के अंदर यहाँ पर कोचिंग सेंटर के अंदर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो सभी के सभी बच्चे कैसे कोचिंग ले रहे हैं यहाँ पे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए इस आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर आए हुए हैं। और यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देख सकते हो सभी के सभी बेंच फुल है। तो दोस्तों हम पूछते हैं बच्चों से क्या वो आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, अपनी कोचिंग ले रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाई है। तो बच्चों क्या आप सेटिस्फाई हो आईसीएस के अंदर? आप आनंद ले रहे हो स्टडी का? सिलेक्शन हो जाएगा आपका? तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं जो कि अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर हमारा भविष्य सफल हो जाएगा, जिसके अंदर ये अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर हम इनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। राम राम बेबे। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काफ़ी है और मैं गांव खरगपुनिया से आती हूँ। तो किस चीज़ में सिलेक्शन हो चुका है आपका? मेरा यहाँ आने के बाद 6 से ज़्यादा जो एग्ज़ाम है मेरे क्लियर हो चुके हैं, जिसमें मेरे 2 एस्टेट क्लियर हैं, 2 सीटेट और रीट का पेपर क्लियर है और फीमेल कांस्टेबल वाला भी, और अब मेरा दुर्गा शक्ति वाला एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतने एग्जाम क्लियर हो गए हैं। हमारा तो एक ही एग्जाम क्लियर नहीं होता अगर हम पेपर दें तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर के। राम राम बेबे। राम राम भाई। क्या नाम भैया आपका? सुजाता नाम है भैया मेरा। तो किस चीज़ में आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है? मेरा आईसीएस में आने के बाद फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मेरा फाइनल में भी सिलेक्शन हो चुका है और मेरा दुर्गा पुलिस शक्ति का एग्ज़ाम क्लियर है भाई। इसके लिए मैं पूरी आईसीएस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली धूप सर को, दिनेश सर को बहुत। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि सर की वजह से, जो सर ने डिसिप्लिन यहाँ पर बनाया है, उनकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो आगे हम जानकारी लेते हैं। राम राम बेबी। राम राम भाई। ये नाम भैया? अंजू नाम है जी मेरा। अंजू, तो किस चीज़ में सिलेक्शन हो? मेरा दुर्गा शक्ति में एग्जाम क्लियर हो गया है। अच्छा, इब सेटिस्फाई हो? यस सर, हम बिल्कुल। satisfied, यस सर। राम राम बेबी। क्या नाम भैया? पूजा। पूजा, तो किस फील्ड में आपका सिलेक्शन हो चुका है? मेरे 2 फीमेल कांस्टेबल के क्लियर हो गए अच्छा, पिछली बार का। तो बिल्कुल आनंद आ रहा है। हाँ। मतलब अपने माँ बाप का सपना पूरा किया, तो इसके अंदर जो अपने घर वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो सर कितने खुश हो गए आपसे? सर तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर अपने बच्चों से भी बढ़कर इन बच्चों को मानते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है इनको। राम राम बेबे। राम राम। क्या नाम है आपका? पूनम नाम है। पूनम, किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ आपका? मेरा दुर्गा शक्ति में एग्जाम क्लियर हो चुका है। अच्छा, दुर्गा शक्ति में। तो आप सेटिस्फाई हो आईसीएस से? यस सर। राम राम बे। राम राम भाई। क्या नाम है भैया? रीमा नाम है मेरा। रीमा, किस चीज़ में सिलेक्शन? मेरा फीमेल कांस्टेबल में हुआ। फीमेल कांस्टेबल हाँ जी। में बिल्कुल सेटिस्फाई हो आईसीएस से? बिल्कुल संतुष्ट हो कि अब भी आगे तैयारी करने की सलाह? कर रहे हैं अभी। अब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अभी जो भी एग्जाम आएगा आगे उसमें लेने का है ही। अच्छा, तो मेन बात ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी एग्जाम ना आईसीएस वालों ने छोड़ना नहीं है, क्लियर करना ही करना है। ठीक है। राम राम बेबे। राम राम। क्या नाम है आपका? मधुबाला। मधुबाला, तो आपका सिलेक्शन किस चीज़ के अंदर हुआ है? मेरा एएनएम में हुआ है। एएनएम में। तो एएनएम में आप देख सकते हो कि सिलेक्शन हो चुका है। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। मेरा एएलएम में सिलेक्शन हुआ है। आईसीएस में आने से मेरा पहली बार पेपर दिया, पहली बार सिलेक्शन हो गया। आगे भी तैयारी कर रही हूँ मैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि पहली बार ही आई थी ये लड़की और पहली बार में ही इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। और इसे आप देख सकते हो कि आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर कितनी पावर है बच्चों को डिसिप्लिन देने की। बच्चों को मेन बात तो डिसिप्लिन होती है, जिसके कारण बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं।
राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई आपका? भाई मेरा नरेश नाम खेदड़ गांव का। तो किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ आपका? हरियाणा मेल कांस्टेबल का। अच्छा, कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। तो आप कितने सेटिस्फाई हुआ ICS से? मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और ये ICS वाले ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है। जिस तरह मेरा पहला ही पेपर था, साल भर भी नहीं आया मैंने, इस तरह पहला पेपर क्लियर हो गया मेरा। इससे पहले और कहीं भी कोचिंग ली थी? ना, कड़ियाँ को ली, पहली कोचिंग है मेरी। अच्छा, यहीं पे ली थी बस। ICS का नाम सुन रखा था कि यहाँ पे जो है टीचरों की पावर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप सीधे यहीं पर आकर कोचिंग लेने लगे। हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और अपने माँ बाप का सपना ये पूरा कर चुके हैं और आगे भी जो है ये तैयारी कर रहे हैं। ये डटे नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो तैयारी है ये कंटिन्यू ये लगातार कर ही रहे हैं। और आगे जो है, क्या आप सभी सेटिस्फाई हो ICS कोचिंग सेंटर से कि आप आगे भी और भी ज़्यादा बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? तो दोस्तों हम पूछते हैं ICS कोचिंग सेंटर के अंदर इन्होंने कोचिंग लेकर सिलेक्शन लेकर कैसा लगा, तो आप सभी को कैसा लगा ICS के अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हम ये चाहते हैं कि एक बार ICS में आए और एक बार ट्राई जरूर करके देखें। डेमो जरूर लेके जाएंगे उनको भी ICS की महत्व। एक साल में कम से कम 2-3 पेपर क्लियर हो जाते हैं अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो। ICS वालों को आप क्या कहना चाहोगे? हम ICS का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हमें इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाए। थैंक यू सर, यहाँ तक पहुँचा। तो दोस्तों ICS वालों सर का जो बच्चे हैं जो स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचाया, काबिल बनाया गवर्नमेंट जॉब और अपने माँ बाप का सपना पूरा किया। इन्होंने मेहनत की और ICS कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा पीछे बैकग्राउंड है जिसके अंदर इन्होंने सिलेक्शन के लिए पूरी जान लगा दी, जिसके अंदर इनका सिलेक्शन हो गया। सर आपने अचानक छापा मार लिया यहाँ और ये तो आज बच्चे कम थे जो कि सिलेक्शन वाले लगभग यहाँ 70 की लाइन दिखाता। मैं किसी दिन अन्य विजिट करोगे ना, इतने और सिलेक्शन आ जाएंगी, तब विजिट करना, मैं लाइन दिखाऊंगा आपकी, इतनी सिलेक्शन है। तो देखो दोस्तों, इतना बड़ा हौसला कि अभी तो बच्चे आए नहीं है, बहुत ही कम बच्चे हैं यहाँ पर। सिलेक्शन बहुत बच्चों का हो चुका है, तो आने वाले कल में भी ये बोल रहे हैं सर कि हम यहाँ पर डबल जो है मेहनत करेंगे और यहाँ पर बच्चों का और ज़्यादा सिलेक्शन दिलाएंगे। तो सर आप और क्या बच्चों को मैसेज क्या देना चाहोगे, संदेश क्या देना चाहोगे? सबसे मैं बच्चों को मैसेज ये देना चाहूँगा, भाई समय पर आएँ, समय पर जाएं और समय पर अपना जो पढ़ाया जाता है वो होमवर्क भी साथ साथ करते रहें और जो निराश ना हो। कई बच्चे निराश हो जाते हैं, कहते हैं ना भी एक पायदान पर चढ़े दूसरे पायदान पे, आखिर में उसको मंजिल जरूर मिलेगी यदि हमारा हौसला बुलंद है तो सर आप क्या कहना चाहोगे ICS कोचिंग सेंटर में जो दर्शक देख रहे हैं यहाँ इस वीडियो को, तो उनको क्या संदेश, क्या मोटिवेट करना चाहोगे? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि ICS में एक बार आके देखें, अच्छी पढ़ाई है, अच्छे सिलेक्शंस है, वो आप सारी चीज़ें देख सकते हो। फेसबुक पेज है हमारा ICS कोचिंग सेंटर, फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, इन दोनों पर आप जाके सिलेक्शंस देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।